नासा के एस्ट्रोनॉट काफी अरसे से इस खोज में लगे हैं कि शुरुआती प्लैनेट और स्टार कब और कैसे वजूद में आए। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले हुआ। शुरू में यूनिवर्स काफी गर्म था, तकरीबन एक आग का गोला था। इसमें ना तो कोई प्लैनेट था और ना तारा। हबल टेलीस्कोप ने स्पेस में पहुंचने के बाद जो तस्वीर भेजी है, इसने ऐसे प्लैनेट और तारे को डिस्कवर किया है जो बिग बैंग से सिर्फ 40 करोड़ साल बाद की थी और इनकी रोशनी 13.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी। हबल टेलीस्कोप के बदौलत एस्ट्रोनॉट ने अब तक करोड़ों प्लैनेट का पता लगाया। यूनिवर्स पिछले 13.8 अरब सालों में बदलती रही है, इसका पता कैसे लगाया जाए, इसलिए जरूरी है या तो पास्ट में जाया जाए यानी टाइम ट्रैवल किया जाए या फिर पास्ट में झांकने के लिए टेलीस्कोप की मदद ली जाए। नासा के एस्ट्रोनॉट ने ऐसा ही किया। हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस काम के लिए लॉन्च किया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक अली और आप देख रहे हैं एस टेलीविजन। हबल स्पेस टेलीस्कोप इसे 24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी के लिए ऑर्बिट में छोड़ा गया था। हबल जमीन से तकरीबन 547 किलोमीटर यानी 340 मील की एल्टीट्यूड पर चक्कर लगाता है। ये एक बड़ी स्कूल बस जितना लंबा है और इसका वजन 2 हाथियों के बराबर है। हबल 5 मील फी सेकंड के रफ्तार से सफर करता है। ये 10 मिनट में यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक सफर कर सकता है और ये सोलर एनर्जी से चलता है। हबल आसमान में मौजूद आइटम जैसे प्लैनेट, तारों और गैलेक्सीज का शार्प पिक्चर लेता है। हबल ने 10 लाख से ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं। इनमें तारों की पैदाइश और मौत की डिटेल तस्वीर शामिल है। जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप में क्या फर्क है? जमीन का माहौल वैक्यूम से आने वाली रोशनी को रोकता है। हबल जमीन के माहौल के ऊपर चक्कर लगाता है जो इसे जमीनी सतह पर टेलीस्कोप के मुकाबले यूनिवर्स का बेहतरीन नजारा देता है। हबल का नाम एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन फी हबल के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1900 की दिहाई के अव्वल में काफी अहम डिस्कवरीज किए हैं। उन्होंने दिखाया कि सोलर सिस्टम पर हमारा गैलेक्सी इन बहुत सी गैलेक्सी में से सिर्फ एक था। इनके काम ने ये जाहिर करने में मदद की है कि यूनिवर्स फैल रही है। उन्होंने बिग बैंग की थ्योरी को जन्म दिया जो कहता है कि यूनिवर्स एनर्जी के इंटेंस फटने से शुरू हुई और तब से फैल रही है। हबल फाइन गाइडेंस सेंसर पॉइंटिंग कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हबल इंसानी बाल की चौड़ाई से ज्यादा मूवमेंट किए बगैर 1 मील दूर टारगेट को लॉक कर सकता है। टारगेट हासिल करने के बाद हबल का मिरर लाइट कलेक्ट करता है। हबल का मिरर इंसानी आंख से 40,000 गुना ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सकता है। टूल का लाइट को डिस्क्रिप्शन करने का एक अलग तरीका है। हबल के पास 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें कैमरा और स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा टूल है जो लाइट को अपनी वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वाइड फील्ड 3 कैमरा हबल का सेंट्रल कैमरा है। ये सोलर सिस्टम में दूर दराज गैलेक्सी को कॉन्फ़िगरेशन से लेकर प्लैनेट तक हर चीज का स्टडी करता है। कैमरा 3 डिफरेंट किस्म का लाइट देख सकता है, क्लोज अल्ट्रावायलेट विजिबल और क्लोज इंफ्रारेड। कॉस्मिक स्पेक्ट्रोग्राफ अल्ट्रावायलेट लाइट को पढ़ता है। ये स्पेक्ट्रोग्राफ इस बात का स्टडी करता है कि गैलेक्सी, तारे और प्लैनेट कैसे बनते और चेंज होते हैं। स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ साइंटिस्ट को वैक्यूम में मौजूद आइटम का टेम्परेचर, केमिकल डेंसिटी, स्ट्रक्चर और मूवमेंट का डिटर्मिनेशन करने में मदद करता है। हबल की तरफ से ली गई तस्वीर ने साइंटिस्ट को यूनिवर्स की उम्र और साइज का अंदाजा लगाने में मदद की है। साइंटिस्ट का ख्याल है यूनिवर्स की उम्र तकरीबन 14 अरब साल है। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड नामी एक तस्वीर अब तक की देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सी को दिखाती है। हबल ने ब्लैक होल्स का पता लगाया है जो लाइट समेत अपने इर्द गिर्द की हर चीज को चूस लेता है। हबल टेलीस्कोप ने डार्क एनर्जी की डिस्कवरी में एक अहम किरदार अदा किया है, एक मिस्टीरियस पावर जिसके वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ यूनिवर्स तेजी से फैलती है और इसने गामा रे फटने का डिस्क्लोजर किया है। हबल की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से शुरू होती है। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ वजहात के बिना पर तस्वीरों में रंग शामिल करता है। आज वक्त रंगों का सिलेक्शन ये जाहिर करने के लिए किया जाता है कि कोई चीज इंसानी आंख को कैसे नजर आती है। हबल का उम्र 2020 में 30 साल पूरा हो चुका है। हबल टेलीस्कोप के आगाज के बाद से 5 स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट को इसकी मरम्मत और अपग्रेड करने के लिए हबल ले गई है। इसका आखिरी मिशन 2009 में था जब हबल को अपग्रेड किया गया था। हबल टेलीस्कोप को दोबारा मरम्मत या अपग्रेड नहीं किया जाएगा, लेकिन ये अभी भी काम कर रहा है और इसके अल्टरनेटिव के तौर पर JWST को लॉन्च किया गया है जिसे हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है जो बुनियादी तौर पर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए डिजाइन किया गया है और अब तक के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है जिसे स्पेस में भेजा गया है। इसकी इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए बहुत पुरानी दौर या अनकॉन्शियस चीजों को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की फील्ड में इन्वेस्टिगेशन की एक वाइड रेंज को एक्टिव करने की एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन स्टार का ऑब्जर्वेशन और शुरुआती गैलेक्सीज का कॉन्फ़िगरेशंस और मुमकिन तौर पर हम इंसानों के रहने के काबिल एक्सोप्लैनेट की डिटेल। इसे दिसंबर 2021 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा के अरीना 5 रॉकेट पर फ्रांसिगोनिया से लॉन्च किया गया था और जनवरी 2022 में ऑर्बिट में एंटर हुआ था। जून 2022 तक
तक टेलीस्कोप टेस्टिंग अलाइनमेंट से गुजरते हुए जून 2022 के आखिरी में ऑपरेशनल होने के बाद JWST का मकसद एस्ट्रोफिजिक्स में नासा के फ्लैगशिप मिशन के तौर पर हबल को कामयाब करना है। नासा, ईसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की कोऑपरेशन से JWST की डेवलपमेंट और लीडरशिप की गई है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स E. वेब के नाम पर रखा गया है, जो मरकरी, जेमिनी और अपोलो मिशन के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के एडमिनिस्टर रहे हैं। JWST का मिरर 18 हेक्सेनल मिरर के हिस्सों पर कंटेंट होता है, जो गोल्ड बेरिलियम से बना होता है। इस पर इंस्टॉल्ड ग्लास में सबसे बड़ा ग्लास 6.5 मीटर चौड़ा है। इस टेलीस्कोप को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए जो जाइंट सीड लगाए गए हैं वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। इस टेलीस्कोप की ऊंचाई 3 मंजिला इमारत के बराबर है, जबकि इसका वजन 65,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है, जो मिलकर हबल के 2.4 मीटर यानी 9.6 फीट के मुकाबले में 21 फीट का मिरर बनाता है। ये वेव टेलीस्कोप को तकरीबन 25 स्क्वायर मीटर का लाइट कलेक्ट करने वाला एरिया प्रोवाइड करता है, जो हबल से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। JWST लॉन्ग वेव के नजर आने वाली रेड लाइट से लेकर मीडियम इंफ्रारेड 28.3-0.6 स्क्वायर मीटर से कम फ्रीक्वेंसी की लिमिट में ऑब्जर्वेशन करेगा। इस टेलीस्कोप को -223 सेंटीग्रेड से -370 फ़ारेनहाइट से नीचे इंतहाई ठंडा रखा जाना चाहिए, ताकि गर्मी के अदर सोर्स से इंटरवेंशन किए बगैर इंफ्रारेड में मैट सिग्नल का ऑब्जर्वेशन किया जा सके। ये जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर सूरज और जमीन लैग्रेंज पॉइंट L2 के करीब सोलर ऑर्बिट में डिप्लॉयड है, जहां इसकी 5 लेयर काइट के शक्ल वाली शील्ड से सूरज, जमीन और चांद की गर्मी से बचाता है। इसे बनाने का काम 1996 में शुरू हुआ, जिसका बजट 2007 में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बजट के साथ किया गया था। इसमें बहुत सी डीले और लागत में इजाफा हुआ और इसके बाद इसका कुल लागत तकरीबन 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर एक्सपेक्टेड है। साइंटिस्ट इसे 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन करार देती है। इन्हें यकीन है कि इस टेलीस्कोप के मदद से जहां वो वैक्यूम में छुपे लाखों राजों को स्टडी कर पाएंगे, वहीं ये टेलीस्कोप इस लिहाज से यूनिक है कि इंतहाई फासले पर लोकेटेड ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंफ्रारेड वेव्स का स्टडी कर सकेगा। अगरचे इंसान टाइम मशीन में नहीं जा सकता और वक्त पर वापस नहीं जा सकता, लेकिन स्पेस टेलीस्कोप हमें वक्त में पीछे देखने का रास्ता दिखाती है। यानी जितना हम दूर देख रहे होते हैं, इतना ही हम पीछे देख रहे होते हैं या पास्ट में देख रहे होते हैं। पास्ट में देखने का मीनिंग लाइट की स्पीड से है। 1 लाइट ईयर्स वो डिस्टेंस है जो लाइट का एक बीम एक जमीनी साल में तय करता है, जो तकरीबन 6 ट्रिलियन मील है, यानी 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। लाइट की स्पीड पूरी यूनिवर्स में परमानेंट है और इसे एक्सट्रीम एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है, जिसे हम उर्दू में नूरी साल और हिंदी में प्रकाश वर्ष और अंग्रेजी में लाइट ईयर्स कहते हैं। 1 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप इस स्पीड को 1 साल में घंटों की तादाद में 8,766 से मल्टीप्लाई करें तो नतीजा 1 लाइट ईयर्स 58,786,25,370,000 मील, जो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। पहली नजर में ये एक एक्सट्रीम डिस्टेंस लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स का बहुत बड़ा स्केल इस लंबाई को बोना बनाता है। सीधे अल्फाज में कहें तो लाइट इनक्रेडिबल स्पीड से मूवमेंट करता है और यूनिवर्स में सबसे फास्ट मूवमेंट करने वाला चीज है। इसकी रफ्तार को एक परमानेंट और अनब्रेकेबल बैरियर समझा जाता है और इसे डिस्टेंस की मेजरमेंट की एक सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है। लेकिन ये कितना स्पीड से सफर करता है? 1.7 बिलियन किलोमीटर फी घंटे की परमानेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं तो आप 1 सेकंड में तकरीबन 7.5 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकेंगे। जमीन से चांद का एवरेज डिस्टेंस 3,84,398.25 किलोमीटर है, तो रोशनी इस फासले को तकरीबन 1 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर सूरज हमसे तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और इसे जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। सूरज की लाइट जिस वक्त जमीन पर पहुंचती है, इस वक्त सूरज हमारे लिए 8 मिनट पुराना हो चुका होता है। फर्ज करें कि अगर सूरज की लाइट अचानक खत्म हो जाए तो हमें 8 मिनट तक इसका पता भी नहीं चलेगा। हमारा सूरज से जो सबसे करीबी तारा है, इसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये हमसे इतना दूर है कि इसकी लाइट को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 4 लाइट ईयर्स लगते हैं। जब भी हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी को देखते हैं तो हम इसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो 4 लाइट ईयर्स पहले था। ऐसे ही जितना हम दूर देखेंगे हमें पता चलेगा कि पास्ट में यूनिवर्स कैसा था। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे 4 लाइट ईयर्स फासले पर है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन सालों में यूनिवर्स में ज्यादा कुछ चेंज आई होगी। हमारे नियरेस्ट जो गैलेक्सी मौजूद हैं
वो कुछ मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर हैं। इनके बारे में भी एस्ट्रोनॉट का यही ख्याल है कि हमारा यूनिवर्स इन पीरियड में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। अगर किसी ऐसे गैलेक्सी या तारों को देखा जाए जो हमसे 1 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है, तो इसका मतलब होगा कि इसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 1 अरब साल लगे हैं। जब हम इन गैलेक्सी को देख रहे होते हैं तो हम इन्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हमारा यूनिवर्स 1 अरब साल पहले था। इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि यूनिवर्स में कई अरब साल पहले क्या हालत थी। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से बनी। हमें पता है कि यूनिवर्स 13.8 अरब साल पहले बनी थी, इसलिए हम बिग बैंग को स्ट्रेट तो नहीं देख सकते क्योंकि इसमें कुछ रुकावट है। एस्ट्रोनॉट के मुताबिक गैलेक्सी और तारों को देखा जा सकता है जो अरबों साल पहले बनी थी। अगर हम इतनी दूर गैलेक्सी या तारों को देख सके जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे हो, हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स की शुरुआत में थी। अगर हम इन ऑब्जेक्ट को देख पाए तो हम बता सकेंगे कि 13 अरब साल पहले यूनिवर्स की हालत किस तरह थी। एस्ट्रोनॉट काफी अरसे से इस किस्म के गैलेक्सी और तारों को तलाश कर रहे थे। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि जितनी दूर की चीज को हम देखेंगे वो बहुत ड्यूरेशन नजर आएगी या इसकी लाइट कम हो जाएगी। अभी हाल ही में सबसे दूर जिस गैलेक्सी का पता लगाया गया है इसका नाम GNZ2 है। इस प्लैनेट की लाइट को हम तक ट्रैवल करने में 13.4 अरब लाइट ईयर्स लगे हैं। जब इस प्लैनेट की रोशनी चली थी इस वक्त हमारी प्लैनेट 420 मिलियन साल पुरानी थी। GNZ2 का रिकॉर्ड इस साल अप्रैल में टूट गया जब एस्ट्रोनॉट ने हबल टेलीस्कोप की भेजी गई तस्वीर में 2 नए प्लैनेट को डिस्कवर किया। इनका नाम HD1 और HD2 है। HD1 प्लैनेट इतनी दूर है कि इसकी रोशनी 13.5 अरब साल पहले चली थी, यानी इस वक्त हमारी गैलेक्सी सिर्फ 330 मिलियन साल पुरानी थी, जबकि GNZ2 से 90 मिलियन आगे थी। इन चीजों से हमें ये पता चल रहा है कि जो पहली प्लैनेट थी वो शायद 200 से 300 मिलियन साल बाद बनी। अब तक एस्ट्रोनॉट को जो तस्वीर मिले हैं वो हबल टेलीस्कोप या अदर्स टेलीस्कोप की मदद से मिले हैं। पिछले साल स्पेस में भेजे जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खास तौर पर ऐसी प्लैनेट की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है जो बहुत पुरानी हो। माना जा रहा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तकरीबन 10,000 ऐसे प्लैनेट का पता लगाएगा जो हमारे गैलेक्सी की शुरुआत के पहले की प्लैनेट हैं। आमतौर पर किसी एक तारे को बहुत दूर से देखना काफी मुश्किल होगा, लेकिन हाल ही में एस्ट्रोनॉट ने एक्सीडेंटल तौर पर ऐसा तारा डिस्कवर किया है जिसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 12.9 अरब साल लगे हैं। इस वक्त हमारा गैलेक्सी सिर्फ 900 मिलियन साल पुराना था। इस तारे को हबल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है। एस्ट्रोनॉट ने इस तारे को एयरनेडल का नाम दिया है। तारा हमारे सूरज से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा है। एस्ट्रोनॉट का मानना है ये फास्ट जनरेशन तारा नहीं है बल्कि ये शुरुआती तारों के फौरन बाद बना था, जबकि फास्ट जनरेशन स्टार 200 से 300 मिलियन साल पहले बने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फ्यूचर में ऐसे तारों का भी ऑब्जर्वेशन करेगा जिसके बाद हम ये बता सकेंगे कि इस तारे की उम्र क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इसके बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि JWST हबल टेलीस्कोप के मिशन को काफी आगे लेकर जाएगा और वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है जब हम पास्ट को देख सकेंगे और शायद फ्यूचर को भी, और इसीलिए इसे टाइम मशीन भी कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द मिलेंगे एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ।